तभी उसके अपार्टमेंट की डोर बेल बजती है। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। दृष्टि खुद से बोली, इस वक्त कौन हो सकता है, या मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए। वह खुद से ही सवाल करने लगती है। अब आगे थोड़ी देर सोचने के बाद वह दरवाज़ा खोल देती है। सामने अनय होता है। उसे एक नज़र देखकर दृष्टि उसके अपने नज़रें फेर लेती है। अनय उसे देखकर ही समझ जाता है कि इस वक्त दृष्टि की तबीयत ठीक नहीं है। दृष्टि उसे इग्नोर करते हुए अपने बेडरूम में जा कर लेट जाती है। अनय डोर बंद करने के बाद दृष्टि के पीछे पीछे जाने लगता है। वह उसके बेड पर दृष्टि के सिरहाने के पास बैठकर उसके माथे को छूता है, उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए। यह देखकर दृष्टि झट से उसका हाथ उसके हाथों से झटक देती है और गुस्से में बोली, क्यों आए हैं आप? मुझे हर्ट करने आपका मन नहीं भरा? क्यों जो अभी भी चोट पहुंचाए आए हैं? अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, दृष्टि, मैं अपने बिहेवियर के लिए तुमसे सॉरी कहने आया हूँ। आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जैसे मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में पता चला, मुझे उसे रहा नहीं गया, इसलिए तुम्हें देखने आया गया। अनय उसके माथे को छूते हुए बोला, तुम्हें तो तेज बुखार है, क्या तुमने मेडिसिन ली है? दृष्टि उसके हाथ को अपने माथे से हटाते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आपके एहसान कि आपको मुझे देखना था न। आप देख लिए हैं तो आप जा सकते हैं। अनय उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो, समझी? और तुम्हारी माँ डैड कहाँ है? और घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तुम यही बीमार हो और तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। यहाँ दृष्टि अपनी आंख बंद कर अपना गम छिपा लेती है और अनय की तरफ देखती हुई बोली, मिस्टर राजवंत, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं कहा ना, मुझे आपके एहसास की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर तरस खाना बंद करें और जाए यहाँ से। अनय उसकी आंख में आंखें डालकर गुस्से में बोला, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हारे माँ डैड कहाँ हैं? और तुम यहाँ अकेले क्यों हो? दृष्टि समझ गई कि अनय अपने सवालों का जवाब लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा, इसलिए उसने उसकी अपनी आंख बंद कर और एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंख खोलकर बोली, मैं यहाँ अकेले हूँ क्योंकि इस दुनिया में मेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है। यह जवाब देते ही दृष्टि बहुत शांत थी। अनय तो एकटक दृष्टि की तरफ देखने लगा। उसे लगा नहीं था कि उसके सवाल का ये जवाब हो सकता है। वह दृष्टि को बहुत ध्यान से देखता है। वह पहली बार उसे मिला था और उसके साथ उसके अब तक जितना भी काम किया था, उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि दृष्टि अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली होगी। उसके बात करने के अंदाज से कोई जान ही नहीं सकता था कि दृष्टि अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली है। आने को बहुत हैरान हो रहा था, साथ ही दृष्टि के लिए काफ़ी बुरा भी लग रहा था। दृष्टि को देखकर वह सोचने लगा कि जब तक तो वह उसके बारे में जान ही नहीं पाया था। दृष्टि बाहर से जैसे खुद को दिखाती थी, अंदर से ही बिल्कुल अलग थी। आने को ये उसे देखकर लगता था कि दृष्टि एक लड़ाकू लड़की है। दिन भर उससे बहस करती रहने वाली दृष्टि को देखकर उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी लाइफ
ऐसी भी हो सकती है। अनय को अपनी तरफ गौर से देखता देख दृष्टि के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह उसकी तरफ देखती हुई बोली, अब आप भी मुझे पर तरस खाना स्टार्ट कर देंगे। मिस्टर राजवंत, पर मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों से खुद को अकेले संभालती आई हूँ और अभी भी खुद को संभाल सकती हूँ। मुझे किसी के सहारे और एहसास की जरूरत नहीं है। अनय दृष्टि की तरफ ही देखकर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दृष्टि पिछले कई सालों से अकेले रहती आ रही है, पर अकेलेपन ने उसे जिंदगी जीना सिखा दिया था। वह इतनी अकेली रह चुकी थी, अब उसे किसी का साथ भी नहीं एक एहसास की जरूरत लगने लगा था। वह समझ गया कि बाहर से खुद को नादान और ताबातुनी दिखाने वाली दृष्टि अंदर से कितनी सेंसिटिव है। पर वह अपने इस चेहरे को लोगों के सामने लाने के करारती है। जिंदगी के अकेलेपन ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि अब किसी का साथ भी उसे एक एहसास की जरूरत लगने लगा था। सच में आज अनय दृष्टि की लाइफ के बारे में एक अलग पहलू से रूबरू हो रहा था। अनय फील कर पा रहा था कि दृष्टि के अंदर ऐसी बहुत सी बातें छिपी हुई हैं जिससे वह अंदाजात है। अनय दृष्टि की तरफ देखती हुई बोली, बता मुझे तुमसे मेडिसिन ली है। दृष्टि ने उसकी तरफ देखे बिना ही आहिस्ते से कहा, हाँ। मैं सिर हिलाया दिया और अपनी आंखें बंद कर लेती। अनय उसकी तरफ देखते हुए फिर से बोला, और खाना खाया है? दृष्टि ने न में सिर हिला दिया। अनय पर क्यों? क्योंकि मुझसे इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं खाना बना पाऊं। दृष्टि ने सपाट लहजे से जवाब दिया और फिर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे अनय की आवाज नहीं आई तो उसने अपनी आंख खोल ली थी। अनय वहां पर नहीं था। ये देखकर दृष्टि को लगा कि शायद उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर वह इरिटेट होकर चला गया होगा। ये सोचते हुए अपनी आंख बंद कर लेती है, पर थोड़ी देर बाद ही उसे अपने बेडरूम में किसी के कदमों की आहट आती है। वह अपनी आंख खोल कर सामने देखती है तो यह अनय होता है, जो अपनी हाथों से डिनर की प्लेट के लिए दृष्टि की तरफ आ रहा होता है। उसे खाने के साथ देखकर दृष्टि हैरान रह जाती है। उसे लगा नहीं था कि अनय को खाना बनाना भी आता होगा। वह डिनर की प्लेट को साइड टेबल पर रखकर दृष्टि की तरफ देखने लगा, जो कि अभी भी उसे ही देख रही थी। यह देखकर वह उसकी तरफ देखती हुई बोली, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? दृष्टि, मैं मिस्टर राजवंत को कुकिंग करते देख हैरान हूँ। मुझे लगा नहीं था कि आपको खाना बनाना भी आता होगा। अनय, तुम भी तब मेरे बारे में जानती हो क्या? क्या हो? दृष्टि ने कुछ नहीं कहा तो अनय बोला, और तुम मुझसे अनय बोला करो मिस्टर राजवंत। फिर ऑफिस में ओके दृष्टि ने बस हाँ में सिर हिला दिया तो अनय खाने की प्लेट लेकर दृष्टि के सामने बैठ गया।
जब उसने एक बाइट उसकी तरफ बढ़ा था तो दृष्टि उसे रोकते हुए बोली, इट्स ओके अनय, आपने मेरे लिए खाना बनाया, इसके लिए थैंक यू सो मच, मैं खुद ही खा लूँगी। अनय उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, मैं खिला रहा हूँ ना, तो इसमें मतलब ये है कि तुम बिना कुछ बोले चुपचाप खाओगी। अनय ने पहली बाइट दृष्टि की तरफ बढ़ा दी। उसे खाते ही दृष्टि की आंखों से आंसू आ गए, पर उसके गिरने से पहले ही दृष्टि ने स्माइल करते हुए उन्हें पोंछ लेती। तो हाय फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम की वजह से मैं छोटा पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन में मैं लॉन्ग चैप्टर भी अपलोड कर दूँगा। तो हाँ फ्रेंड्स, आप भी हमारी तरह पैसा कमाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप रिचार्ज करके भी पैसा कमा सकते हैं, उससे डीटीएच रिचार्ज भी करके पैसा कमा सकते हैं, बिजली बिल भर के भी पैसा कमा सकते हैं। एकदम गूगल पे, फ़ोन पे की तरह है। तो फ्रेंड्स, आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर। तो फ्रेंड्स, आप भी हमारी तरह रोज़ की तरह 100-150 रुपये कमा सकते हैं रिचार्ज करके। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको आईडी बनानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वो भी वीडियो मैं अपने सेकंड वाले चैनल पर पोस्ट करके कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, जिससे वो वीडियो आप भी देख सकते हैं और रिचार्ज करके अच्छा खासा फैमिली रिचार्ज करके अच्छा खासा पैसा अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।